हाँ जी, हाँ, मैं आपको बेसिक हैव हैज हैड के अंतर बता देती हूँ। वैसे तो जो हम उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तब तो हम इसको होने के अर्थ में यूज करते हैं कि मेरे पास ये है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव दिस, आई हैव अ गुड ड्रेस, आई हैव अ न्यू हाउस, ही है, और उसी को अगर ही शीट के साथ, दीदी आपका म्यूट हो गया है, पूजा दीदी। जैसे हमने खाने के लिए इस्तेमाल किया कि आई हैव माई लंच एवरी डे एट 2 PM, लेकिन मैंने कल लंच खाया था तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैड माई लंच एट अ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। कल मैंने शाम का लास्ट नाइट आई हैड माई लंच एट अ नाइस, लंच नहीं बोलूंगी, डिनर, आई हैड माई डिनर एट अ नाइस रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। तो ये हैड मैंने खा चुके, खाने के लिए इस्तेमाल किया, तो खाने के लिए भी हैव हैज और हैड का इस्तेमाल होता है। आई हैव माई लंच एट 2 PM, रीना हैज हर लंच एट 3 PM एवरी डे। तो बस किसी के नाम के साथ हम हैज लगा देते हैं और आई यू वी दे और प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। इसके अलावा ये तो आप लोग को शायद पता ही था क्योंकि अपन काफी सेंटेंसेस कर चुके हैं हैव के और हैज के, पॉजिटिव, नेगेटिव और उन्हीं के इंटेरोगेटिव। अब जैसे कि कुछ देर पहले रेखा जी ने पूछा था आई हैव अ पेन, तो इसका इंटेरोगेटिव हैव आई अ पेन भी बनता है, लेकिन इसको अगर अपन डू आई हैव अ पेन बोलते हैं तो वो ज्यादा अच्छा साउंड होता है और ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है। तो डू आई हैव अ पेन इज बेटर। ठीक है, इसी तरह से हैव का इस्तेमाल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब थे, लेकिन जब हम इनको अकेले इस्तेमाल कर रहे थे ना, तब हम इनको मेन वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये कोई क्रिया को बताते हैं। लेकिन बहुत बार ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब पढ़े अभी अपन ने, जितने भी मतलब कौन से पढ़े, इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज, हैड और विल, शैल, ये सारे अकेले भी इस्तेमाल होते हैं और ये किसी दूसरे वर्ब के साथ भी लग के इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरा वर्ब कैसे, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, यहां अकेला हैव का इस्तेमाल। अब मैंने अगर इसको दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल किया लिखने के लिए, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगी आई हैव राइट अ लेटर, आई हैव रोट अ लेटर, कभी नहीं होता है। तो इनके जब जब ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं तब अपन इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और जब ये अकेले इस्तेमाल होते हैं तब अपन इनको मेन वर्ब बोलते हैं। और जब ये हेल्पिंग का काम करते हैं यानी इनके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब जुड़ जाता है, तो भाई जब दूसरा मेन वर्ब इनके साथ जुड़ता है तो कौन सा वाला जुड़ता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है। ये जो हमने जितने भी वर्ब यानी क्रिया है हमारी मर्जी से नहीं चलते। अब जैसे मैंने ईट बोल दिया, मैंने खाना खा लिया है, तो मैं अपनी मर्जी से आई हैव ईट माई फूड ऐसे बोल सकती हूँ क्या? क्या मैंने सही बोला, आई हैव ईट माई फूड? भाई ईट मतलब खाना खाना ही होता है ना। तो फिर मैंने अब अभी यहाँ पे हैव के साथ एक और वर्ब लगा दिया, आई हैव ईट माई फूड, क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। अब अगर मैंने इसको पास्ट टेंस में बोला तो आई हैव एट माई फूड ऐसा बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकती। तो फिर मैं हैव के साथ ना तो ईट लगा सकती ना एट लगा सकती, तो मैं क्या लगा सकती हूँ? तो जब भी कभी हम हैव, हैज या हैड के साथ कोई दूसरा वर्ब लगाएंगे तो हम ईटन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईटन। आई हैव ईटन माई फूड, मैंने खाना खा लिया है, यानी अभी भले ही मैंने वो कुछ देर पहले खाया, पर इसका मतलब ये होता है कि मेरे पेट में अभी भी खाना है, अभी मेरे को फुल फील हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई फूड। तो ये कहलाते हैं वर्ब के प्रकार। एक ही शब्द, एक ही वर्ब को अंग्रेजी में हम 4 प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे पहले वाला होता है प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं जिसका अपन, वो हो गया ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है एट, जिसका इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं। उसी का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ईटन, और ईटन का इस्तेमाल हम हैव, हैज या हैड के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैव और हैज के साथ हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं और हैड के साथ हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और चौथा फॉर्म जो वर्ब का है वो है ईटिंग। क्या है? ईटिंग। तो जैसे ये 4 फॉर्म मैं आपको बता रही हूं, ऐसे सारे वर्ब्स के होते हैं। तो भाई जब तक हमको वर्ब के फॉर्म्स नहीं पता होंगे हम सेंटेंसेस कैसे सही बनाएंगे? इजंट इट और नॉट? अब जैसे राइट हुआ तो राइट का पास्ट टेंस क्या होगा? रोट। राइट यानी लिखना, मैंने लिखा, आई राइट लेटर्स, मैं लेटर्स लिखती हूं, मैं लेटर्स लिखती थी, इसका क्या पास्ट टेंस हो जाएगा? आई रोट लेटर्स। तो राइट का पास्ट टेंस हो गया रिटन। मैंने लेटर लिख लिया है,
अब है, मैंने भले ही पास्ट टेंस में लिखा लेकिन अभी भी वो लेटर मेरे पास है लिखा हुआ, तो मैंने लेटर लिख लिया है, इसलिए मुझे ऐसी हैव और हैज लगा के ही बोलना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज जो हो गई है लेकिन उसका मेरे पास साक्षात प्रूफ है, चाहे तो मेरे दिमाग में है या तो मुझे वो चीज याद है पूरी तरह से, या वो मेरे सामने प्रूफ है कि ये देखिए ये रखा लेटर, या आप देख लो पढ़ लो, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी? आई हैव रिटन अ लेटर। तो अब भाई ये हैव के साथ मैं तभी जोड़ पाऊंगी ना जब मुझे वो तीसरा वाला फॉर्म पता होगा। तो अगर मुझे वो तीसरा फॉर्म पता ही नहीं होगा तो मैं आई हैव राइट बोलूंगी या आई हैव रोट बोलूंगी, तो मेरी अंग्रेजी पूरी तरह से गलत होगी। आप सभी ने अभी खाना खा लिया है ना, यहाँ पे बैठे हैं तो आई हैव, वी ऑल हैव, चलो हम अभी सबके लिए बात करते हैं, हम क्या बोलेंगे? वी ऑल हैव ईटन आवर लंच, वी ऑल हैव ईटन आवर फूड। अब ईटन के बदले मैंने बताया था खाना खाने को हम टेक भी बोलते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? वी ऑल हैव टेकन आवर लंच फॉर टुडे। वी ऑल हैव टेकन बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ मैं? वी ऑल हैव टेकन आवर लंच फॉर टुडे, तो यानी हमने आज के लिए खाना खा लिया है। तो ये टेकन वर्ड याद आना चाहिए ना, टेक प्रेजेंट टेंस, उसका पास्ट टेंस टुक और फिर उसके आगे का टेकन, टेक टुक टेकन। और जो फोर्थ फॉर्म रहता है वर्ब का वो हमेशा आईएनजी वाला होता है, उसको हमेशा जब सबसे पहले वाले में आईएनजी लगा के लिखते हैं, टेक टुक टेकन और टेकिंग, राइट रोट रिटन और राइटिंग। और जो आईएनजी वाले फॉर्म आएंगे ना अभी, उसका इस्तेमाल जैसे आपको जो थर्ड फॉर्म है उसका मैं बता रही हूँ हैव हैज हैड के साथ लगाते हैं, जो फोर्थ फॉर्म रहता है उसमें कभी भी बदलाव नहीं आता, वो सिर्फ आईएनजी वाला होता है। सिंग का सिंगिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग, डू का डूइंग, बहुत ही इजी रहता है। तो जो फोर्थ वाला फॉर्म, जो चौथे नंबर वाला फॉर्म होता है, वो हमेशा इज, एम, आर और वॉज वेयर के साथ रहता है। जैसे मैंने आई एम राइट अ लेटर तो नहीं बोलूंगी, आई एम राइटिंग अ लेटर बोलूंगी। आई एम टीच टू यू ऑल बोलूंगी क्या? आई एम टीचिंग टू यू ऑल बोलूंगी। ठीक है, तो ये जो आई एम या यू आर लिसनिंग, आप लोग क्या कर रहे हैं? यू ऑल आर लिसनिंग टू मी यानी मुझे। जब किसी खास को पॉइंट करते हैं अपन तो टू लगता है, यू ऑल आर लिसनिंग टू मी। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं किसी चीज को खास पॉइंट, टू का इस्तेमाल दिशा के लिए भी होता है। ठीक है, अब जैसे आई रोट अ लेटर टू माई ब्रदर येस्टरडे, इसी का पास्ट टेंस क्या बोलूंगी? आई रोट अ लेटर टू माई ब्रदर येस्टरडे। तो आई एम राइटिंग, आई राइट लेटर्स, आई रोट लेटर्स, तो जब राइटिंग लगाया तो एम लगाएंगे। तो ये तो खैर अभी थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं वर्ब फॉर्म की, वर्ब फॉर्म 1, 2 और 3 का आपको शीट भेजूंगी आज ग्रुप में क्लास के बाद, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोगों को वर्ब फॉर्म क्लियर हो जाएंगे और आपको इसके सेंटेंसेस बनाने भी आएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग होल्ड कीजिए, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओके, आप सबको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस दीदी। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, अभी आई गेस एवरीवन इज एबल टू सी दिस। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एक क्रिया ली हूँ, यहाँ पे जो वर्ब का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसका नाम है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है, देखिए चित्र बना है बाजू में, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। आई वॉन्ट यू टू ब्लो द कैंडल, जैसे ही लाइट आती हम लोग अपने घर में जो कैंडल जलाते हैं उसको क्या कर देते हैं? वी ब्लो द कैंडल एज सुन एज इलेक्ट्रिसिटी कम्स। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है हम कैंडल को क्या करते हैं? ब्लो कर देते हैं। वी ब्लो द कैंडल एज सुन एज इलेक्ट्रिसिटी कम। और ब्लो का इस्तेमाल यानी बहना भी होता है, द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। ठीक है, ब्लो का मतलब बहना भी होता है, हवा का बहना, तो द विंड ब्लोज वेरी फास्ट। अगर मैं, अच्छा एक चीज और आपको बता देती हूँ कि जब सब्जेक्ट एक रहता है तो उसके साथ जो ब्लो लगेगा उसमें एस लगेगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, देखिए जो दो ग्रुप बताए थे सब्जेक्ट, पहले ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ में एस नहीं लगता है, आई यू वी दे और प्लूरल के साथ, जैसे आई ब्लो, यू ब्लो, वी ब्लो, बॉयज ब्लो, और विंड, विंड नहीं आएगा, विंड्स आ जाएगा, विंड्स ब्लो। लेकिन वहीं अगर हम सेकेंड ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ ब्लो लगाएंगे तो सब में एस लगेगा, ये भी एक रूल होता है। जैसे ही ब्लोज, शी ब्लोज, ही शी इट ब्लोज, राम ब्लोज, बॉय ब्लोज, ये एक रूल रहता है कि प्लूरल वाले ग्रुप के साथ में एस नहीं लगता है और सिंगुलर वाले ग्रुप के साथ में एस लगता है।
तो अब हम ब्लो का मतलब समझे, ब्लो यानी फूंक मारना, और ब्लो का मतलब होता है बहना। अब ब्लो का पास्ट टेंस क्या होता है? व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्लो? कैन एनीवन टेल मी? ब्लो का पास्ट टेंस होगा ब्ल्यू, ब्लो का पास्ट टेंस होगा ब्ल्यू, और ब्ल्यू के बाद थर्ड फॉर्म होता है ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, और उसका V4 फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, चौथा कॉलम, उसको हम बोलते हैं ब्लोइंग। चौथा कॉलम बनाते हैं हम इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉमन रहता है, उसमें ING ही लगता है। तो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोइंग। तो देखिए ब्लो और ब्लोज ये दोनों ही पहले कॉलम में ही आते हैं। फर्क इतना होता है कि ब्लो फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ रखता है, ब्लो सेकेंड, और दोनों ही प्रेजेंट टेंस के साथ लगता है। ब्लू जो है वो पास्ट टेंस के साथ लगता है, और ये जो ब्लोन है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, मैं भी फिर से आपको बता देती हूँ, हैव, हैज या हैड के साथ ही लगता है। ये जो तीसरा फॉर्म वर्ब का है इसको हम नॉर्मली अकेले कभी भी नहीं यूज कर सकते, until and unless we are using have, has और had with him। और इसके बाद फोर्थ फॉर्म जो यहाँ कॉलम नहीं बनाए हैं, जो मैं बता देती हूँ, what will be the fourth one? It will be blowing, the word will be blowing, so it is blow, blew, blown and blowing। ठीक है, तो इसके बाद अभी मैं जितने भी करूंगी, पूजा जी आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। मेरा मन है कि इसके बाद मैं जितनी भी स्लाइड्स लगाऊं, सारे लोग साथ में चारों फॉर्म जोर जोर की हम बोलेंगे, एक ही सुर में बोलेंगे, तो हमको याद भी आ जाएगा। 2 मिनट बाद बस मैं इसका सेंटेंस बता देती हूँ। जैसे विंड ब्लोज एवरी डे, विंड डज नॉट ब्लो भी बोल सकते हैं हम, या विंड्स ब्लो वेरी फास्ट, या आई ब्लू द कैंडल व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी केम। आई ब्लू यानी मैंने मोमबत्ती को फूंक दिया था जब लाइट आ गई, और कल शाम को हवा बहुत तेज बही। विंड हैज ब्लोन स्ट्रांगली लास्ट इवनिंग, कल विंड बहुत तेज उड़ रही थी। और इसके बाद फोर्थ वाला फॉर्म क्या था? ब्लोइंग। तो ब्लोइंग का क्या बोलेंगे? मान लीजिए अभी द चाइल्ड इज ब्लोइंग द कैंडल, एक बच्चा अपनी मोमबत्तियों को फूंक मारता है अपने बर्थडे पे, तो अपन क्या बोलेंगे? और ING वाला हम तब लगाते हैं जब वो चीज अपने आंख के सामने हो रही होती है। तो इज, एम और आर, इज लगता है सभी ही, इज सबके साथ लगता है, मैंने बताया था सेकेंड ग्रुप। एम लगता है खाली आई के साथ, और आर लगता है किस किस के साथ में? जो आई को छोड़ के बाकी के सारे होते हैं उनके साथ। आई एम ब्लोइंग, यू आर ब्लोइंग, वी आर ब्लोइंग, राम इज ब्लोइंग, ही इज ब्लोइंग। तो ING वाला जो फोर्थ फॉर्म यहाँ नहीं लिखा है, चौथा कॉलम, हम इमेजिन कर लेंगे अपने दिमाग में, उसको हम इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर के साथ में, और पास्ट टेंस में वॉज, वर के साथ में। आई वॉज ब्लोइंग द फायर लास्ट नाइट, मैं कल, अपन जब चूल्हा जलाते हैं गांव में, तो चूल्हे में क्या करते हैं? वी ब्लो थ्रू अ पाइप। देखा होगा गांव में जिन लोगों ने चूल्हा फूंकते हुए देखा होगा, तो व्हाट डू द लेडीज डू? दे ब्लो द चूल्हा, बिकॉज बाय ब्लोइंग हम क्या कर रहे हैं? ब्लोइंग करने से हम उसमें ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, और ऑक्सीजन, अगर आपको साइंस का आइडिया होगा, तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। हम अगर ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं तो आग और तेजी से जलती है, तो इसीलिए ब्लो करने से कभी भी आग जल्दी लगती है। जिन्होंने गांव में सिगड़ी सिलगाते हुए देखा होगा, तो पंखे से हवा ब्लो करते हैं हम, और जो लोग मुंह से करते हैं वो ऐसे गांव की औरतें फूक फूक कर चूल्हा सिलगाती हैं, देखा है ना सबने। तो हम क्या करते हैं? वी ब्लो द सिगड़ी, वी ब्लो द चूल्हा, सो वी ऑल, व्हाई डू वी ब्लो? हम फूक मार रहे हैं वहां पे। तो ब्लो यानी बहना भी, और ब्लो यानी फूक मारना भी, ठीक है। तो इसी तरह से इसके पर हमको फॉर्म समझ में आ जाना चाहिए, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। आपको ये फर्स्ट वाला वर्ड बोलना है, सेकंड वर्ड बोलना है, थर्ड बोलना है, फोर्थ। तो हम एक सुर में कैसे बोलेंगे? ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, बिंग, ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैंने इनके सेंटेंसेस भी बना दिए, आपको समझा ना मैंने कैसे यूज किया? सबको समझा जी? जैसे जो फोर्थ वाला है वो ING है, वो इज, एम, आर या वॉज, वर के साथ इस्तेमाल होगा। आई एम ब्लोइंग, यू आर ब्लोइंग, वी आर ब्लोइंग, हम सब फूंक मारने लग जाएंगे तभी हम बोलेंगे वी ऑल आर ब्लोइंग, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड लेती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट वर्ड मेरा है ब्रेक, ठीक है। अब मैं इसका आंसर, एक बार आप मन में इसके आंसर सोचिए, आपको बन रहे हैं क्या इसके? प्रेजेंट टेंस तो दिया ही हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस का अदर हो जाएगा ब्रेक्स। अब इसका पास्ट, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल नाम है, लेकिन आपको नाम से कोई याद नहीं रखना है, अपने को नाम से कोई लेना देना नहीं। व्हाट इज इन द नेम, काम में है मजा, नाम से क्या लेना देना किसी के भी। तो ठीक है, जो थर्ड फॉर्म है वो अपन बनाएंगे, और फोर्थ फॉर्म ING वाला रहेगा, ठीक है। तो अब ये मैंने इसका शीट लिया, हम सब साथ में बोलेंगे एक साथ में, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग,
ठीक है, सब एक साथ, हाँ सब एक साथ अपन एक साथ शुरू करेंगे। ब्रेक, break, break, broken, broken, यस वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट लेते हैं अपन वर्ब कैच। broken, catch, catch, caught, catching, एक मिनट, जब मैं बोलने बोलूंगी ना तभी आप जोर के बोलिए, वरना आप मन में बोलिए। अच्छा, ब्रोकिंग नहीं होता कभी भी, मैंने अभी सुना किसी ने ब्रोकिंग बोला, तो ये जो V4 फॉर्म रहेगा ना वो V1 में ही ING लगता है, इट इज ब्रेकिंग। ओके, अब कैच, हाँ जी, catch, caught, अब हम सब साथ में बोलेंगे कैच, कॉट, कैचिंग, कैच, कॉट, कैचिंग। वेरी गुड। अब देखिए मैं कैसे बोलूंगी। अब जैसे बॉय, ये देखो एक लड़का कैच कर रहा है तो बॉय सिंगुलर है, तो बॉय कैचेस द बॉल, और वहीं पे अगर मैं बॉयज बोल दूंगी तो बॉयज कैच द बॉल, और उसने बॉल पकड़ा था के लिए क्या बोलूंगी, द बॉय कॉट द बॉल। अब एक चीज इसमें जो और एक्स्ट्रा आपको बताने की थी, ये ट वाले जो वर्ड्स होते हैं इनका V2 और V3 हमेशा सेम होता है, जैसे कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट, बाय, बॉट, बॉट, और हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बाय, बॉट, और ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, और ब्रिंग V2 भी ब्रॉट होगा और V3 भी ब्रॉट होगा। ये याद रखना है। यस, ये जो ट वाले पास्ट टेंस होते हैं ना, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सेम होते हैं हमेशा, ये एक चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे, और ये कुछ ही वर्ड में होता है, कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, और कोई वर्ड याद आ रहा है ट वाला? थिंक, थॉट, थॉट, वेरी गुड, यस, थिंक, थॉट, थॉट भी होता है, करेक्ट, थिंक, थॉट, थॉट भी होता है, बहुत अच्छा बताया। और इन सबका V4 ING। जिनके घरों में बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनके घरों में बैकग्राउंड नॉइस है आप अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके, फिर इसी तरह से कैच का कैचिंग हो जाएगा V4, ठीक है। तो बॉय इज कैचिंग, ये अभी कैच कर रहा है तो हम क्या बनाएंगे, बॉय इज कैचिंग द बॉल, बॉय कॉट द बॉल, बॉय हैज कॉट द बॉल, ठीक है ना, बॉय के साथ हैज लगेगा और कॉट द बॉल। अब अगर मेरे लिए बोलूंगी कि मैंने बॉल पकड़ ली का क्या बनेगा, आई हैव कॉट द बॉल। आई तो फर्स्ट ग्रुप में आता है ना। आप लोग क्या करिए, क्लास के बाद वो जो 2 ग्रुप वाली शीट मैंने दी थी वो रट डालिए, उसको अगर आप रट लेंगे ना तो आपको हैव और हैज की कभी गलती नहीं होगी। आई फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में हैव लगेगा। आई हैव कॉट द बॉल, आई हैड कॉट द बॉल, ही हैज कॉट द बॉल, ठीक है ना, ठीक है। अभी बीन नहीं लगेगा इसमें, आई हैज, और आई अभी मैं पकड़ रही हूं, कंटिन्यूएशन में जब कोई काम होता है तो V4 यानी ING लगता है, तो अपन क्या बोलेंगे, आई एम कैचिंग द बॉल, आई एम कैचिंग द बॉल, यू आर कैचिंग द बॉल, ठीक है, ओके। और पास्ट टेंस का बात करेंगे तो आई कॉट द बॉल इन द लास्ट मैच, आई कॉट अ कैच एंड आई मेड माई टीम वन, मैंने अपनी टीम को जिता दिया। हाँ, आई हैड कॉट भी बोल सकती हूँ, आई हैड कॉट अ कैच एंड माई टीम वन, और उससे मेरी टीम जीत गई थी। विन का पास्ट टेंस होता है वन, ठीक है, वोन नहीं, वन, वन, ओएनई वन वाला ही रहता है, ये जो गिनती वाला वन और जीतने वाला वन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक। देखिए आप स्पेलिंग में कितना अंतर, एक ओएनई वन भी वन होता है और एक WON वन भी वन होता है, लेकिन एक वन यानी एक और दूसरा वन यानी जीत, जीता, पास्ट टेंस, ठीक है। सो इन इंग्लिश ना इट्स नॉट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत से विन, वन, वन, उसका भी V3 सेम होता है, विन, वन, वन, विनिंग, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज चूज। चूज यानी मैंने ये चूज किया, मैंने वो चूज किया, यानी आपका ऑप्शन, ठीक है। तो चूज का पास्ट टेंस होता है चूज, चोज, चोजन। बोलिए सब लोग साथ में, चूज, चूजिंग, and the fourth form will be choosing. What will be the fourth form? Choosing. लेते हैं हम साथ में, choose, choose, chosen, chosen, chosen और choosing, fourth form आ जाएगा choosing। तो देखो क्या आएगा मैम, ये choose,
इसकी स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। प्रेजेंट टेंस के वक्त हम इस वर्ड को बोलेंगे चूज, और इसी को पास्ट टेंस में हम बोलेंगे चोज। चोजन, आई चोज टू बिकम अ टीचर ओवर बिकमिंग अ राइटर, या आई चोज टू बाय अ साड़ी रादर देन बाइंग अ ड्रेस फॉर द पार्टी। आई चोज मतलब मैंने खरीदना चूज किया रादर देन बाइंग अ ड्रेस, तो चूज। और अगर अभी चूज कर रही हूँ तो आई एम चूजिंग अ नाइस साड़ी फ्रॉम द शॉप, आई एम ट्राइंग टू चूज। और अगर अभी कर रही हूँ तो मैं ट्राइंग लगा दूंगी तो टू चूज भी बोल सकती हूँ। आई एम ट्राइंग टू चूज अ नाइस साड़ी फॉर माई मदर, मैं मेरी मम्मी के लिए एक अच्छी साड़ी चूज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब प्रेजेंट में कर रही हूँ तो चूज यूज करूंगी, लेकिन कोशिश कर रही हूँ तो ट्राइंग टू बोलूंगी। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू choose a sari for my mother. Okay, so I think that is clear to everyone. Okay, तो choose, chose, chosen। अब अगर मैंने कल बहुत अच्छी साड़ी अपनी मम्मी के लिए पसंद करके लाई हूं यानी लेके आ गई हूं, एक्शन हो चुका है। तब में जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन वो साड़ी अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, प्रूफ है, तो मैं आई हैव चोजन बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी? आई हैव चोजन अ नाइस साड़ी फॉर माई मदर। क्या बोलूंगी मैं? आई हैव चोजन, यस, आई हैव चोजन अ नाइस बुक फॉर माई सन, आई हैव चोजन अ नाइस गिफ्ट फॉर माई सन, है ना? समझ में आया? तो तीसरा सेंटेंस कैसे बनाया मैंने? दीदी चूज का पास्ट चूजन है क्या? नहीं, चोज है, उसकी स्पेलिंग चूज की जैसी रहती है लेकिन पास्ट टेंस में उसको चोज बोलते हैं। तो CHOOSE ये देखिए ना, लिखिए यहाँ लिखिए स्पेलिंग। कहाँ है? ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। चेंज नहीं हुआ दीदी, प्रूफ चल रहा है। सीट नहीं चेंज हुई है। प्रिया, प्रिया are you there? चैट में चल गई, चैटिंग में चल गई। I am here only. Priya, is the sheet visible? No, your sheet is not visible. The previous your PPT is only visible on the screen. Did you share the sheet? Yeah, I am changing. Just a minute. हाँ, एक सेकेंड में फिर से शेयर करती हूँ, क्या गड़बड़ हुआ। Let me see again. I was also surprised कि you are reading from all अरे your. तो बताना चाहिए था ना प्रिया। चलो, अभी दिख रहा है सबको? अभी देखिए, मैं अगर स्क्रीन अभी मैं चेंज करती हूँ। हाँ, एक सेकेंड ना, एक बार ये भी बताना चेंज दिख रहा है क्या? दिखा चेंज? Yes, yes. Now it is going ahead. ओके, फाइन। तो दिस इज चूज, चोज, चोजन। यहाँ से देख लीजिए आप स्पेलिंग। अब अगर मैं ऐसे आपको बोलूं, मैंने चोजन इज द थर्ड फॉर्म, ये हैव एज ऐड के साथ। टेंस में डबल ओ नहीं आएगा, चोज में क्या नहीं आएगा मैडम? डबल ओ आएगा पास्ट टेंस वाले में, चोज में नहीं, देखिए जो स्पेलिंग यहाँ लिखी है वो सही लिखी है, इसलिए आप लोग अपना सोचिए मत, क्योंकि यहाँ गलत नहीं लिखा है। ठीक है, वो स्पेलिंग सही लिखी है। ठीक है, चूज, चोज, चोजन और चूजिंग। तो आई हैव चोजन अ नाइस ड्रेस। चूजेस तो जो है ये तो प्लूरल है ना, बस इसी का। ये देखिए ना, ये तो चूजेस यानी फर्स्ट सेकंड ग्रुप के साथ लगेगा। ही चूजेस, शी चूजेस, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। आई यू वी दे प्लूरल के साथ चूज लगेगा। और सेकंड ग्रुप अगर अपन लिख रहे हैं, राम चूजेस अ नाइस, राम चूजेस, राम ऑलवेज चूजेस नाइस बुक्स फॉर हिज मदर। राम अपनी माँ के लिए हमेशा बहुत अच्छी किताबें ढूंढ के लाता है, चुन के लाता है। तो राम ऑलवेज चूजेस नाइस बुक्स फॉर हिज मदर। ठीक है, तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी किताब लाई अपनी माँ के लिए, लाई थी, तो आई चोज अ नाइस बुक फॉर माई मदर यस्टरडे। और मैं एक अच्छी किताब लाई हूं तो आई हैव चोजन अ नाइस बुक फॉर माई मदर। ठीक है, और फिर अगर मैं अभी पसंद कर रही हूँ, चूज कर रही हूँ, तो आई एम चूजिंग अ नाइस बुक फॉर माई मदर, या आई एम चूजिंग अ नाइस साड़ी फॉर माई मदर। क्लियर? क्लियर? फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म? ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नाउ दिस, और पता है इसमें ना हर चीज बहुत सेम नहीं चलती, हर वर्ड का फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही रूल सारे वर्ड्स को अप्लाई होता है। नाउ ये एक कम जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी तरह का वर्ड है।
कम वर्ड का V1 और V3, ये वर्ब फॉर्म 1 और V3 ये तीनों दो सेम होते हैं। इसका देखिए कम का कम केम कम कमिंग, एक साथ बोले एक बार, कम कमिंग। अब इस वाले वर्ड में ट्रिक ये है कि इसका जो पहला फॉर्म है और तीसरा फॉर्म है ये सेम है। ये ऐसे भी वर्ड होते हैं अंग्रेजी में जो V1 और V3 सेम होते हैं। तो आई कम फ्रॉम माई कॉलेज एट 1 o'clock डेली, बट yesterday I came early because I had less lectures, but today I have come on time। तो देखिए तीनों वर्ड को मैंने एक साथ बता दिया। मैं रोज कितने बजे आती हूँ? आई कम फ्रॉम माई कॉलेज एट 1 o'clock, लेकिन कल मैं जल्दी आ गई थी। बट yesterday I came early because I had less lectures, क्योंकि कल मेरे लेक्चर्स कम थे तो मैं जल्दी आ गई। और आज मैं टाइम पे आई, आज मैं 1 बजे आ गई हूँ। एंड टुडे ऑल्सो आई हैव कम होम ऑन टाइम। ठीक है। और अभी मेरे पिताजी दफ्तर से घर आ रहे हैं। माई फादर इज कमिंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है। अगर कोई अभी आ रहा है तो वो फोर्थ फॉर्म कमिंग लगेगा। क्लियर? मैं आपको हाथ इन वर्ड्स के सेंटेंस भी बनाना सिखा रही हूँ। बन रहे हैं आपको इनके सेंटेंसेस? हाँ मैडम। ठीक है। हाँ, एक मिनट, लेट्स डू द नेक्स्ट वर्ड। इसका देखिए, अब ये तो मैं बता भी चुकी हूँ बट फिर भी एक बार देखूं जरा आप लोग से बन रहा है क्या। देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि डू और डज, जैसे अभी तक ने पढ़ा था ना, तो जैसे कि चूज और चूजेस होता है, ईट और ईट्स होता है, राइट और राइट्स होता है। तो डू और डूज नहीं होता, डू और डूज नहीं होता, डू और डज होता है। क्या होता है? डू और डज। और इसका इस्तेमाल मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि डू लगता है फर्स्ट ग्रुप के साथ में और डज लगता है सेकंड ग्रुप के साथ में। ठीक है। और फिर उसी का पास्ट टेंस होता है डिड, और उसका V3 फॉर्म होता है डन, और V4 होता है डूइंग, यानी करना, कुछ भी चीज करना। आई डू माई वर्क डेली, शी डज हर वर्क डेली, I did my homework last night, I have done my homework। आपके घर में पीछे से किसी के घर से टीवी का आवाज आ रहा है? जिनके घर में पीछे टेलीविजन चल रहा है, यस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जिनके घर में बैकग्राउंड नॉइस है वो कृपया अपना माइक चालू ना करें। सो डू और डू, डज, डिड और डन, और इसका V4 होएगा डूइंग। ठीक है। तो एक बार हम सब साथ में बोल लेते हैं। यहाँ पे दोनों वर्ड बोलने पड़ेंगे क्योंकि ये साथ में। और क्या होगा? डूइंग। डूइंग। अब आप लोग डूइंग के बदले डजिंग मत बना देना। डूइंग ही होता है, डजिंग कभी नहीं होता अंग्रेजी में। ठीक है। देयर इज नो वर्ड लाइक डजिंग, इट्स ओनली डूइंग। ठीक है। तो ये इसका जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैं मेरा काम कर चुकी हूँ। डन यानी कर चुकी हूँ। और मैंने मेरा काम कर लिया था, आई डिड माई वर्क। मैंने मेरा काम कर लिया है तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और मैं मेरा काम करती हूँ, आई डू माई वर्क। और मैं मेरा काम कर रही हूँ, I am doing my आई एम डूइंग माई वर्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, ये इस तरह से ही चलता है। लेट्स टेक अनदर वर्ब, ड्रॉ। ये देखिए जैसे ड्रॉ बोला किसी ने ड्रॉ कर दिया स्क्रीन पे। ये देखिए मैं इसको ऐसे बोलूंगी, someone has drawn on the screen, someone has drawn on the screen। So the three forms are draw, drew, drawn, drawing। Let's do it together all of us। Draw, draw, drew, drawn, drawing। ठीक है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट वन, ड्रिंक। ड्रिंक यानी कोई भी चीज को पीना। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह दूध पीता हूँ। प्लीज डोंट स्क्रिबल। इस ग्रुप में कुछ बच्चे लोग भी हैं क्या?
आई थिंक अगर हम सब मैच्योर लोग हैं तो हम में से तो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा. डेफिनेटली कोई बच्चा है इस ग्रुप में. Drink, 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 Yes, it is drink, drink, drank, drink, drunk. Yes, it is. Drink, drink, drunk. Yes, it is drink, drank, drunk. ठीक है. जो चीज हम जो रोज करते हैं उसमें हम V1 लगाते हैं. I drink tea every morning. मैं रोज सुबह टी पीती हूँ. और अगर नहीं पीती हूँ तो क्या बोलूंगी? I don't drink tea, but I drink milk. I drink coffee. I drink what? राजेश सोनी जी. एक मिनट, ये जिसका नाम लिख के आ रहा है ये कोई सोनी जी हैं जो ये ड्रॉ कर रहे हैं. मैम सबके माइक ऑन है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा पूजा जी, आवाज बंद कर दीजिए. पूजा जी सबको म्यूट. जी दीदी. पूजा दीदी आप भी म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कीजिए. हाँ, अभी तो मैं इरेज कर रही हूँ. अभी फिर से आप कोई लिखेगा ना तो जो लिखेगा उसका नाम लिख के आ जाएगा. तो पूजा जी जिनका नाम लिख के आएगा मैं आपको बताऊंगी, उनका मीटिंग से बाहर कर दीजिएगा क्योंकि वो बार बार कूद रहे हैं. ओके जी, ओके. ठीक है. देयर इज समवन हु इज स्क्रिबलिंग. देयर इज समवन हु इज स्क्रिबलिंग ऑन द स्क्रीन कॉन्स्टेंटली. कूदने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? देखिए उन्होंने हमको एक नया वर्ड सिखा दिया, स्क्रिबलिंग. व्हाट इज इट कॉल्ड? Scribbling. Yes, so we are going to learn. Someone is scribbling on the screen, but now I have rubbed it. अब मैंने उसको मिटा दिया है. Okay, so now let's see. Drink, drank, drunk. तो drink का past tense drank और drunk. तो I drink milk, I drank milk yesterday, I have drunk milk. मैंने दूध पी लिया है. दूध पी लिया था यानी I drank milk. और मैं दूध पीता हूं यानी आई ड्रिंक मिल्क. और मैं दूध पी रहा हूं यानी अभी पीने का एक्शन कंटिन्यूएशन में है. तो द आंसर विल बी आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी. हम सब सहेलियां साथ में बैठ के कॉफी पी रहे हैं. उसका अंग्रेजी क्या होगा? वी ऑल फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस आर ड्रिंकिंग कॉफी टुगेदर. ऑल ऑफ अस यानी हम सब. ऑल ऑफ अस आर ड्रिंकिंग. अच्छा, ड्रिंकिंग के लिए टेकिंग और हैविंग वर्ड भी यूज होता है. हाँ, ऑल ऑफ अस आर हैविंग कॉफी टुगेदर, ऑल ऑफ अस आर टेकिंग कॉफी टुगेदर. तो ये भी मैंने आपको बताया ना, अंग्रेजी में खाने पीने के लिए हैव और टेक का इस्तेमाल भी होता है. तो वी आर हैविंग कॉफी टुगेदर, वी आर ड्रिंकिंग कॉफी टुगेदर. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ड्राउन. अब ड्राउन का मतलब होता है डूबना. देखिए वहां चित्र बना है. ठीक है, तो ड्राउन के 3 फॉर्म होंगे. ड्राउन, drowned, drowned, drown, drowned, drowned. अब इसमें और एक आपको ट्रिक बता देती हूँ. जितने भी फॉर्म ऐसे होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है उनके भी उनका थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगता है. जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको टर्ट वाले बताए थे, कैच कॉट कॉट, टीच टॉट टॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट. उसी तरह से ईडी वाले भी वर्ड होते हैं. ईडी वाले वर्ड का V2 और V3 हमेशा सेम होता है. V3 हमेशा हैव हैज हैड के साथ लगता है, V2 सादे पास्ट टेंस में लगता है. वी शुड बी केयरफुल while walking along the river. If we are not careful, we will drown. We will drown मतलब अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हम डूब जाएंगे. Drowned. My watch drowned in the river. Sank in the river भी बोल सकती हूँ. Sank भी यानी sink यानी डूब गया. Drowned इंसान के लिए बोलते हैं, सामान को डूबने के लिए नहीं बोलते हैं. सामान डूबता है तो उसको sink, sank, sunk होता है. वो sink यानी डूबना, डूबी थी यानी sank, और have sunk, sunk 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 होता है. ठीक है, तो my friend's son drowned in the river. अभी नागपुर में कुछ ही दिन परसों नरसों की न्यूज थी. A final year student of VNIT drowned while going for a swimming in Ambajhari Lake, and it was so sad. A child who got drowned in Ambajhari Lake because he tried to swim in Ambajhari Lake just 4 days back in Nagpur. तो हम drowned लिखेंगे. और अब क्योंकि वो डूब चुका है तो a final year student has drowned in Ambajhari Lake
रिसेंटली। तो हैज ड्राउंड का कैसा वाक्य बनाएंगे, तो ये मैंने बताया, ये आपको रिसेंट न्यूज में भी पढ़ा हम लोगों ने इतवार में, ठीक है, कि अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर का एक बच्चा डूब चुका है, था नहीं बोला मैंने, हाँ, हैज ड्राउंड, कहां पे, इन अंबाझरी लेक, रिसेंटली, रिसेंटली यानी अभी अभी कुछ समय पहले। तो ड्राउन, और ड्राउनिंग यानी अब कोई तुरंत अपने सामने डूब रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, लुक ही इज ड्राउनिंग, प्लीज गो एंड हेल्प हिम, देखो वो डूब रहा है, जाके उसकी मदद करो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। ड्रीम के दो तरीके के पास्ट टेंस होते हैं, ड्रीम ड्रेम्ट भी होता है और ड्रीम्ड भी होता है। तो ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट, या फिर ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ हैविंग मिलियंस ऑफ रुपीज विथ मी, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हो गए हैं। तो क्या सेंटेंस बनाऊंगी, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, इजंट इट। अब मैं कोई सपना देखती हूं हमेशा, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल वन डे, मैं देखती थी, देखती हूं, देखती रहूंगी के लिए हम V1 वाला यूज करेंगे, हाँ। तो ये कैसा सेंटेंस बनाऊंगी, आई ड्रीम ऑफ, अब सबका ड्रीम अलग अलग हो सकता है, आई ड्रीम ऑफ कुकिंग नाइसली वन डे, आई ड्रीम ऑफ मेकिंग अ न्यू हाउस वन डे, आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू सिंगापुर वन डे, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। तो जो आज भी ड्रीम करती है उसके लिए ड्रीम, और अगर ही लगाऊंगे तो ड्रीम्स, he dreams of becoming a doctor, he dreams of going abroad for further studies, ठीक है। और dreamt यानी past tense, I dreamt of becoming a businessman when I was in school, a businesswoman, but see now I became a teacher. तो it is destiny, destiny का मतलब होता है तकदीर, ये हमारी तकदीर ही होती है कि हम बनना कुछ चाहते थे लेकिन हम बन कुछ जाते हैं। तो यहां मैंने एक बोला कि आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ बिजनेस वुमन व्हेन आई वाज अ टीनेज, बट लेटर ऑन सी टुडे आई बिकेम अ टीचर, और अभी मैं टीचर बन चुकी हूं, आई हैव बिकम अ टीचर, और आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ टीचर एंड टुडे आई एम अ टीचर, मैंने हमेशा से टीचर बनने का सपना देखा था, देखा है, और आज मैं टीचर हूं, ठीक है। और आई एम ड्रीमिंग in the class always, so that is also correct. I am dreaming है ना, मैं अभी सपना देख रहा हूं। The next word is drive. Now this is a very good word. Drive यानी चलाना, चलाने का past tense होगा drove, और उसी का V3 होता है driven, और उसका V4 होगा driving. Drive, drove, driven, driving, ठीक है। I drive my car daily. My friend drove very fast last night. My friend drove last night, past tense हो गया ना वो। My friend drove very slowly. My friend drove very slowly last night. और मेरा फ्रेंड बहुत धीरे चलाता है, तो यानी चलाता था, चलाता है, चलाता रहेगा, उसका बनेगा वाक्य My friend drives very slowly. और मैं अपनी माँ के यहाँ कार चला के गई, I have driven to my mother's place. मैं अपने घर, माँ के घर पे कार से आई, तो I have driven to my mother's place. Driven यानी कार चला के गई, और अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ यानी कंटिन्यूस में कर रही हूँ, तो I am driving right now. I am driving the scooter. I am driving the car. He is driving. और कई लोग ड्राइव कर रहे हैं तो they all are driving. कई लोग साइकिलिंग कर रहे हैं तो they all are cycling. They all are swimming. ठीक है, तो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, ये सबसे अच्छा वर्ड है ईट। ईट यानी खाना, और इसी के मैंने आपको दो और बता दिए, टेक और हैव, ठीक है। तो जैसे टेक का पास्ट टेंस होता है टेक, टुक और टेकन, उसी तरह से ईट का होता है ईट, एट और ईटन। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं रोज खाना 2 बजे खाती हूँ, लंच का, हाँ, मैं लंच 2 बजे लेती हूँ, तो क्या बोलूंगी इसका, आई ईट माई लंच एट 2 PM एवरी डे, यानी रोज का 2 बजे का मेरा टाइम फिक्स है। लेकिन कल मैंने थोड़ा जल्दी खा लिया था क्योंकि मुझे बाहर जाना था। बट येस्टरडे
I ate early because I had to go out. क्योंकि मुझे कल बाहर जाना था. आयुषी बजाज, आप प्लीज गो देना. Ayushi Bajaj, do not scribble on the screen. Please rub it immediately. Ayushi Bajaj, I think you're a student, that's why you're doing all this. Ayushi Bajaj, अभी जो भी स्क्रिबल कर रहा है उसका नाम लिख के आ जाता है. ओके, सो और मैंने खाना खा लिया है. I have eaten my lunch. I have eaten my dinner. I have taken my dinner. I have had my dinner. मैं अपना खाना खा चुका हूं. Had भी V3 फॉर्म होता है. हाँ, मैंने बताया था ना, have को खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर have के साथ have लगाना है तो I have had my dinner नहीं बोलूंगी. मैं क्या बोलूंगी? I have eaten my dinner. I have taken my dinner. I have had my dinner. ये तीनों का मतलब एक ही. ये तीन तरह के सेंटेंस एक ही चीज को बोलने के लिए. ठीक है? I have taken, I have eaten, I have had my dinner या had my lunch. ठीक है? The next word. अभी हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे. fall, fall यानी गिरना. इनका हो जाएगा fall, fell, fallen. The bird fell down from the sky. यानी पहले गिर गई थी. We should not fall down. हमें गिरना नहीं चाहिए. और कोई गिर गया है, he has fallen down. गिर गया है तो he has fallen down. और falling यानी कोई गिर रहा है. I saw the child falling from the swing. मैंने उसे झूले से गिरते हुए देखा. Forgive यानी माफ करना. Forgive, forgave, forgiven. We should forgive others for their mistake. ये वाक्य आप लोग दोहरा सकते हैं. हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए. अब forgive और forgiven का बनाने की कोशिश करिए अपने आप से. Take glass. Okay. Now let's use the word forgive. Forgive क्या मतलब? The teacher forgave the students for their mischief. टीचर ने बच्चों को उनकी शैतानियों के लिए माफ कर दिया था. था यानी forgave. The teacher forgave the students. टीचर ने उनको माफ कर दिया था, नहीं माफ कर दिया है. The teacher has forgiven the students for their mischief. Mischief यानी मस्ती. I think that's clear. Get. Get का होगा get, got, gotten और getting. Get, got, gotten और getting. इसका भी कैसा वाक्य बनाएंगे हम? Get. I get milk from the shop every morning. अब get का मतलब लाना भी होता है. ठीक है? और get का मतलब मिलना भी होता है. I get milk from the shop every morning. इसका मतलब है I bring milk from the shop every morning. जैसे मैंने बताया खाने के तीन वर्ड होते हैं have, take और eat. उसी तरह से लाने bring कोई चीज. I get my child from the school at 2 PM every day. मैं रोज अपने बच्चे को 2 बजे स्कूल से लाती हूँ. लेके आने के लिए भी हम get का इस्तेमाल करते हैं. और I get presents on my birthday. मुझे मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट्स मिलते हैं. उसके लिए भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? गॉट, अब उसी का पास्ट टेंस. आई गॉट मेनी प्रेजेंट्स ऑन माई लास्ट बर्थडे. आई हैव गॉटन का कैसे हो जाएगा? अब गॉटन, द टीम हैज गॉटन मेनी मेडल्स. इस टीम को बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं. ठीक है? और वो अभी दूध लेके आ रहा है. He is getting the milk for us. वो अभी दूध लेने गया है. He is bringing the milk for us. He is getting the milk for us. ठीक है? दोनों ही तीनों चारों सही. Go. Go का past tense होता है. Go जैसे do और does होता है उसी तरह से go और goes होता है. उसका past tense होता है went और gone. मेरे पिताजी
रोज ऑफिस 9 बजे जाते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा? माय फादर। अब माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ईएस लगेगा। माय फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे एट 9 AM। टाइम के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। माय फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM। कल मैं बाजार 5 बजे गई थी। आई वेंट टू द मार्केट। टू द मार्केट क्यों बोला? दिशा बता रही हूँ पर्टिकुलरली। आई वेंट टू द मार्केट कब? एट 5 PM। कब? yesterday। तो आई वेंट टू द मार्केट। मैं मार्केट जाके आ चुकी हूं। आई हैव गॉन टू द मार्केट। आई हैव गॉन टू द मार्केट मतलब मैं जाके आ चुकी हूं। मैं आगरा जा चुकी हूं। आई हैव गॉन टू आगरा और आई हैव बीन टू आगरा भी बोल सकती हूँ यहाँ पे मैं, कि मैं आगरा जाके आ चुकी हूँ। मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है। माई सन हैज गॉन टू स्कूल, यानी वो एक्शन अभी भी वैलिड है। मैंने आपको हैव हैज का इस्तेमाल क्या बताया है? हैव हैज प्लस V3। V3 यानी तीसरा वाला हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई भी एक्शन हो गया है लेकिन होने के बाद जब वो बात बताई जा रही है उस वक्त भी वो एक्शन वैलिड है। वैलिड है ना, उस वक्त भी या तो वो एक्शन सही है उस वक्त के लिए। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है तो लिख लिया है, लिख लिया, वक्त नहीं बता रही हूं मैं कब लिखा। मैंने खाना खा लिया है, कब खाया ये नहीं बता रही हूँ। अगर कब बताऊंगी तो आई एट बोलूंगी, लेकिन खाना खा लिया और उसका असर मेरे पेट में अभी भी है। तो मेरा बेटा अभी स्कूल गया है, यानी अभी है, गया है, वो बात अभी के लिए वैलिड है। तो माई सन हैज गॉन टू स्कूल। और मैं कहीं जा, इसका V4 क्या होगा? गोइंग। मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ग्रो, ग्रो यानी कोई भी चीज का बढ़ना, तो ग्रो का होगा ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग। और ग्रो के समान ही होता है थ्रो। थ्रो यानी फेंकना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, throwing। अब द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड। कौन ग्रो करता है? फार्मर्स। और गार्डनर ग्रो प्लांट्स इन आवर गार्डन। आई ग्रो प्लांट इन माई गार्डन। लास्ट ईयर I also grew some vegetables in my backyard। बैकयार्ड यानी घर के पीछे के खुला जगह। तो लास्ट ईयर घर के पीछे के आंगन में मैंने क्या उगाई? कई सारी सब्जियां। तो लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ यानी पास्ट टेंस, आई विल से grew। I grew some vegetables last year in my backyard। और अभी भी वो सब्जियां हैं और मैंने उगा चुकी हूँ, तो आई विल से I have grown some vegetables in my garden। I have grown some vegetables in my backyard। तो वो हो जाएगा grown का इस्तेमाल। या फिर मेरी माँ ने कई सारी सब्जियां उगाई है। My mother has grown many vegetables in my garden। और मेरी माँ अभी सब्जियां उगा रही है, मतलब बो रही है बीज वगैरह। तो my mother is growing the vegetables right now। ठीक है। Now no, नो के समान भी इसी तरह से नो, न्यू, नोन और नोइंग। आई नो माई फ्रेंड्स। आई न्यू माई अंकल व्हेन आई न्यू रमेश व्हेन आई वाज अ किड बट नाउ आई हैव फॉरगॉटन। मैं रमेश को जब छोटा था तब जानता था, पर अब मैं भूल गया हूं। जानता था तो था वर्ड आया तो न्यू, पर अब मैं भूल गया हूं। आई हैव फॉरगॉटन हिम, थर्ड फॉर्म लगाया। ले, ले यानी लेटना। ले, लेड, लेड। I like to lay in the noon time। I laid for half an hour before the class today। क्लास के पहले आधे घंटे लेट गई थी। मैं लेट चुकी हूँ मतलब अब उठ गई हूँ, पर लेट थोड़ी देर पहले लेटी थी, तो उसका असर है कि अब मैं तरोताजा हूँ। I have laid for the day। आज के लिए लेट के उठ चुकी हूँ। और lying, अभी कोई मेरे सामने एक बच्चा लेटा हुआ है। He is lying on the bed। ये वाला lie यानी झूठ बोलना होता है। L-I-E, lie। This is different। This is lie। Lie is झूठ बोलना, और lie का दूसरा मतलब भी होता है लेट जाना या खुद को लेट जाना। हाँ, अब ये देखिए थोड़ा सा है lie, ले, लेन, ये भी। I like to lie down in the noon। I lied down for some time। I have lied down for the day। सब चलेगा। ऑप्शन है कि आपको we should not lie, he lied to me and he has lied to me। यहाँ पे मैं झूठ बोलने के संदर्भ,
वो झूठ बोल रहा है, he is lying to me। और उसने मुझसे झूठ बोला है, he has lied to me। और उसने मुझसे झूठ बोला था, he lied to me। और वो झूठ बोलता है, he lies always। ride, ride, rode, ridden। I like to ride the bicycle, I rode the bicycle, I has ridden the bicycle, I am riding the bicycle। run, अब रन एक ऐसा वर्ड है जिसका वो कम के समान, कम का पढ़ा था ना अपन ने, कम केम कम, उसी तरह से रन रैन रन होता है। इसमें भी V1 V2 V1 और V3 सेम होता है। ओके, सो रन रैन रन। ओके, सो इट इज आई रन डेली इन द मॉर्निंग, I ran after the thief to take my purse, I have run 3 kilometers till now। अब तक मैं 3 किलोमीटर भाग चुकी हूँ। I am running now, मैं अभी दौड़ रही हूँ। See यानी देखना, see saw seen, see saw seen। I see daily, I saw someone, I have seen the Taj Mahal। मैंने ताजमहल देखा है। लेकिन अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैंने ताजमहल कब देखा, मान लीजिए मैंने आप लोग को बताया मैंने तो ताजमहल देख लिया है, मतलब देखा भले ही मैंने आज से 10 साल 20 साल पहले होगा, लेकिन मेरे जहन में वो बात अभी के लिए भी वैलिड है, अभी भी सही है, मुझे पूरी तरह से याद है कि मैंने ताजमहल देख लिया है। तो माय आंसर विल बी, माय सेंटेंस विल बी आई हैव सीन द ताजमहल। लेकिन वहीं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैंने ताजमहल कब देखा, तो द आंसर विल बी आई सॉ इट 10 years back, I saw it in last summers, I saw it when I was in school। जब हम वक्त बताते हैं यानी पास्ट टाइम बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं यानी वो सेंटेंस पास्ट टेंस का हो जाता है, तो हम सॉ लगाते हैं। लेकिन कोई एक्शन हो गया और होकर सिर्फ उसका असर है, तब हम उसको हैव और हैज के फॉर्म में बोलते हैं। तो अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैंने ताजमहल कब देखा, मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ताजमहल देखा है। तो मैंने ताजमहल देखा है, I have seen the ताजमहल। मैडम आपने कब देखा ताजमहल? I saw it when I was in school। मैं जब स्कूल में थी तब मैंने उसे देखा था। ठीक है, तो सी और सीन का अंतर बताया। Sing, sang, sung। My daughter sings very well, I sang at the concert last night। मैंने भजन गा लिया है, I have sung the song, I have sung the भजन। गीता गाना गा रही है, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। अब सिट का क्या होगा? सिट, सैट, और इसका देखिए यहाँ पे V3 भी सैट है और V4 होगा सिटिंग। तो सिट, सैट, सैट। वी यूज चेयर टू सिट। आई सिट एंड वर्क फॉर 4 hours डेली। आई सैट ऑन माई ब्रदर्स बाइक yesterday। I have sat in the वो कौन सा होता है ना बड़ा सारा झूला, उसको क्या तो भी बोलते हैं, जाइंट व्हील। I have sat in the giant wheel once। एक बार मैं जाइंट व्हील में बैठ के झूला झूली थी। तो झूला झूली थी नहीं, झूला झूली हूं में आएगा ना, have has प्रेजेंट टेंस में लगता है इसीलिए। तो I have sat in the giant wheel once। I am sitting on my chair now। अब इसके बाद स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग। देखिए इसका बन रहा है कि आपको सेंटेंस बनाते। यस अरुणा जी बना के दिखाएंगी। पूजा इनको म्यूट करिए, अरुणा पाटिल जी को। जी दीदी किया है। आवाज नहीं आ रही है। देखिए पहला वाला बनेगी, आई स्पीकिंग नहीं होगा। देखिए आई स्पीकिंग नहीं होगा अरुणा जी, स्पीकिंग यानी ING हो गया ना। स्पीकिंग यानी ING, तो मैंने आपको फोर्थ फॉर्म बताया ना, फोर्थ फॉर्म में ING लगता है, और ING कभी भी आई के साथ डायरेक्टली नहीं लगेगा। फोर्थ फॉर्म हमेशा इज, एम, आर या वॉज वर के साथ लगेगा। तो अभी आप अंग्रेजी में बोल रही है तो आप बोलेंगी आई एम स्पीकिंग, नहीं आई के साथ तो एम लगता है ना।
I am speaking in English now. मैं अभी अंग्रेजी में बोल रही हूँ. बोलिए फिर से. I am speaking in English now. हाँ, और मैं अभी पढ़ रही हूँ के लिए क्या बोलेंगी? I am learning English. I am learning English. और मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो आप मेरे लिए क्या बोलेंगी? You are teaching English. Teaching. क्या बोलेंगे आप? You are. You are teaching English. हाँ जी, you के साथ R लगता है, I के साथ am लग रहा है, ठीक है. और he और she के साथ भी is लगेगा. He is speaking in English. She is speaking in English. Okay? They are speaking in English. हाँ, they are speaking in English. Correct. तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस में जब जो चीज अपन बोल रहे हैं उस वक्त वो हो रही है. जैसे I am speaking, you are speaking. अपन दोनों अभी बोल रहे हैं, इसीलिए वो सही था. हम दोनों हिंदी में ज्यादा बोलते हैं, तो जो चीज हम ज्यादातर करते थे, करते हैं रहेंगे, उसके लिए हम हमेशा V1 इस्तेमाल करते हैं, ये वाला. तो हम क्या बोलेंगे? वी स्पीक इन हिंदी डेली. क्या बोलेंगे हम? We speaking Hindi daily. स्पीकिंग नहीं, वी स्पीक, खाली स्पीक. वी स्पीक इन हिंदी डेली, यानी हम हिंदी में बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे. जो चीज होती थी, होती है, होती रहेगी. और हैबिट, आदत जो होती है, उसके लिए हमेशा ये पहला वाला वर्ब इस्तेमाल होता है. आई स्पीक इन हिंदी, आई स्पीक इन मारवाड़ी, आई स्पीक इन मराठी, आई स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है. कल मैंने अपने दोस्त से बात किया, तो आई स्पोक टू माई फ्रेंड यस्टरडे. बोलिए. I spoke to my friend yesterday. हाँ, जो चीज बीत गई उसके लिए स्पोक. और मैंने मेरे दोस्त से बात कर लिया था, नहीं कर लिया है, उसका असर अभी भी है, तो क्या बोलूंगी? ये वाला बोलूंगी, स्पोकन. तो स्पोकन के साथ क्या लगेगा रुणा जी? हैव या हैज? हाँ, अगर आई लगाएंगे तो हैव लगेगा ना. आई के साथ हैव लगता है. आई हैव स्पोकन टू माई फ्रेंड. क्या बोलूंगी मैं? I have spoken to my friend. Yes, I have spoken to my friend. और अभी बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से, तो I am talking to my friend now. बोलिए. I am talking to my friend now. I am talking, I am speaking. समझ में आया आपको अंतर अरुणा जी थोड़ा? Yes, yes. चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम. अब आप म्यूट कर लीजिए अरुणा जी. स्विम. स्विम का पास्ट टेंस होता है स्वैम और स्वम. आई, अब जैसे कोई बहुत देर तक, माई सन स्विम्स डेली, मेरा बेटा रोज स्विमिंग करता है. कल वो 3 किलोमीटर स्विमिंग किया था. ही स्वैम फॉर 3 किलोमीटर्स yesterday. और मैं अभी स्विमिंग करके आई हूँ. आई हैव स्वम. आई केम फ्रॉम स्विमिंग भी बोल सकती हूँ, या मैंने स्विमिंग कर ली है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव स्वम. और अभी मैं स्विमिंग कर रही हूँ के लिए क्या बोलूंगी? I am swimming now. टेक, टुक, टेकन बता चुकी हूँ. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. फेंका, फेंकना, फेंका, फेंकते थे. और फिर अब देखो, किसी ने कचरा फेंक दिया है. माई मेड हैज थ्रोन द गार्बेज. हैज थ्रोन द, वेस्ट भी बोलते हैं, कचरे को वेस्ट भी बोलते हैं. हाँ, माई मेड, मेड यानी मेरी बाई, मेरी नौकरानी. माई मेड हैज थ्रोन यानी फेंक दिया है. क्या? गार्बेज. क्या? वेस्ट. तो माई मेड हैज थ्रोन द वेस्ट. माई मेड हैज थ्रोन ऑल द थिंग्स दैट इज नॉट इन नीड. जो चीजों की नीड नहीं थी उसने सारी थ्रो कर दी है. थ्रू, आई थ्रू द वेस्ट yesterday. आई थ्रू द ओल्ड क्लोथ्स yesterday. ठीक है. आई नॉर्मली थ्रो वॉट एवर आई डोंट नीड. मैं ज्यादातर उन सब चीजों को फेंक देती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है. राइट, रोट, रिटन हम कर चुके हैं. राइट, रोट, रिटन और राइटिंग. तो ये इस तरह से मैंने आपको काफी सारे वर्ब्स आज कराए क्लास में, और इसकी एक V1, V2, V3 की शीट भी मैं आपको भेज सकती हूँ. ठीक है. मैं आपको एक ग्रुप में भेजूंगी, तो आप लोग खाली समय पे लाउडली उसको रीड करिएगा. तो आई थिंक व्हाट आई डिड स्लोली क्वाइट टुडे by making the sentences, is it clear to all of you? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कैसे इस्तेमाल होता है? समझ में आया आपको? मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी?
करेक्ट आशा मालानी जी, आपकी लिप रीडिंग कर ली मैंने। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इन्होंने तुरंत बोला एकदम, और मेरी नजर इन पे थी। आशा जी, इन्होंने एकदम करेक्ट बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, दोनों ही सही। ठीक है, तो यानी मैंने मेरा काम खत्म कर लिया था, नहीं, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया है। और मैंने मेरा काम 2 घंटे पहले खत्म कर लिया था, तो उसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, अब रहेगा I completed my work 2 hours before। ठीक है, और have और has का past tense ही had है मैम। राश्री जी, have has ही का इस्तेमाल आप आज पहली बार आई क्या क्लास में? क्योंकि have और has कब लगता है, मैंने इसका डिटेल कुछ दिन पहले की क्लास में बता चुकी हूँ। फर्स्ट ग्रुप के साथ have लगता है, सेकंड के हाथ मैं बार बार फिर से अब वो चीज नहीं बता पाऊंगी। अगर कुछ लोग आज ज्वाइन किए तो मेरे लिए फिर से वो पूरा क्लास रिपीट करना बहुत डिफिकल्ट है। हैव का मैंने ग्रुप में शीट भी डाला हुआ है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक हैंड रिटन शीट डाला हुआ है जिसमें लिखा है अच्छे से, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हैव लगता है, ही, शी, इट कोई भी नाम और नेम के साथ हैज लगता है, और इन दोनों के ही पास्ट टेंस में हैड लगता है। ये एक बार और बता दिया मैंने। तो आई थिंक राजश्री जी आप थोड़ा सा ग्रुप पे देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं हैव, हैज, हैड के भी कुछ सेंटेंसेस आज ग्रुप में डाल दूंगी। अगर सबको दिक्कत हो रही है ना, तो मैं कुछ सेंटेंसेस हैव, हैज और हैड के लिखे हुए रीडिंग के लिए आज ग्रुप में डाल देती हूँ, और कुछ डेली यूज तो मैंने डाले ही है। ठीक है, सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। और कुछ ही दिनों में मैं बच्चों के लिए एक इंग्लिश ग्रामर का वर्कशॉप स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों में से किसी के घर में 4th, 5th, 6th, 7th के बच्चे हैं and they want to join my English grammar course, and it will be a paid course. It is not through any organization. It is not a free course. It is a paid course. तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, उसमें लेवल वाइज रहेंगे। कुछ दिनों में मैं क्या क्या टॉपिक कराऊंगी वो सब बता दूंगी। तो अगर आप लोग के यहाँ कोई बच्चे इंटरेस्टेड है तो देन यू कैन कॉल मी अप पर्सनली। ओके, सो वी आर डन फॉर द डे। ऑल ऑफ यू बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे। I hope you all are enjoying. For the details of kids workshop of 5th, 6th, 7th, 8th class, please call me personally. Thank you so much, Didi. बहुत ही सुंदर, very nicely explained, and all are very satisfied. Thank you very much, all ladies, for giving so much time and listening interestingly. जी Thank you. हेमा दीदी कहिए। थैंक यू सो मच दीदी। बहनें बहुत खुश है, आप जिस स्टाइल से सिखाती है, इतना पेशेंस से सिखाती है, इतनी आवाज में आपकी मिठास है, वो मिठास से ही मैक्सिमम लेडीज को क्लास अटेंड करना मालूम होता है और सीखने की चाहत रखती है। थैंक यू सो मच दीदी। Thank you very much.